हेलो सुपर फैंस गाइस, सुपर बैटल सीरीज के एक और एपिसोड में वेलकम। गाइस, आज की सुपर बैटल हिस्ट्री की बहुत ही औसम और धमाकेदार बैटल होने वाली है, क्योंकि आज जो मैंने कैरेक्टर्स लिए हैं वो अपने अपने यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन्स हैं। इन चारों में इतनी कैपेबिलिटी है कि खुद के दम पर ये पूरा का पूरा यूनिवर्स तक खत्म कर सकते हैं और पास्ट में ये ऐसा कर भी चुके हैं। जिनमें सबसे पहले डीसी की तरफ से है डीसी का सबसे बड़ा विलन गॉड ऑफ इविल डार्कसाइड, और एमसीयू से है मैड टाइटन थैनोस, गॉडेस ऑफ डेथ हेला, और लास्ट में है सर्टर द फायर डीमन सर्टर। तो इन चारों के नाम सुनकर ही आपको आइडिया हो गया होगा कि आज की सुपर बैटल किस लेवल की होने वाली है। तो इस वीडियो में हम इन चारों विलन्स की पावर्स का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि अगर इन चारों में फाइट हो तो वो फाइट कौन विन करेगा। तो बिना किसी स्पॉइलर के इस सुपर बैटल का काउंटडाउन शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डार्कसाइड की पावर्स और एबिलिटीज की। सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो डार्कसाइड एक न्यू गॉड है और उसकी मेन पावर है ओमेगा बीम्स, जो कि उसकी आंखों से निकलने वाली एक एनर्जी बीम है। ये सेम एनर्जी वो अपने हाथों से भी निकाल सकता है। दोनों ही केसेस में उसके सामने वाला लिविंग बीइंग फौरन ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि डार्कसाइड की ओमेगा बीम से बस सुपरमैन और डूम्सडे ही बच पाए हैं। इस एनर्जी पर डार्कसाइड का पिन पॉइंट कंट्रोल है, जिसका मतलब वो इस एनर्जी को किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर सकता है। डार्कसाइड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। उसने एक पॉइंट पर ग्रीन लैंटर्न रिंग्स को अपने हाथों से ही तोड़ दिया था, और अपने पूरे फॉर्म में ना होते हुए भी उसने ओलंपियन गॉड ज़्यूस को जबरदस्त टक्कर दी थी। और अपनी सुपर स्ट्रेंथ की ही वजह से डार्कसाइड सुपरमैन जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ कई बार फाइट भी कर चुका है और उसे हरा भी चुका है। सुपर स्ट्रेंथ के साथ डार्कसाइड के पास सुपर ड्यूरेबिलिटी की भी पावर है। आप डीसी या एमसीयू के किसी भी गॉड को उठाकर देख लो, उनकी बॉडी आपको ड्यूरेबल ही मिलेगी, और डार्कसाइड के केस में भी ऐसा ही है। डार्कसाइड के पास नियरली इनवल्नरेबल बॉडी है। डार्कसाइड ने ऐसी ऐसी कंडीशन से सरवाइव किया है जिसमें पूरा सोलर सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाए। सुपर ड्यूरेबिलिटी के अलावा डार्कसाइड के पास टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी जैसी पावर्स भी हैं, और इन पावर्स को डार्कसाइड बहुत ज्यादा यूज करता है। वो किसी भी फाइट में फिजिकली इन्वॉल्व होने से पहले अपनी टेलीकिनेटिक पावर को यूज करता है। द न्यू गॉड डार्कसाइड पूरी तरह से मास्टर कर चुका है टेलीपैथी को। ये डार्कसाइड की सबसे अंडररेटेड पावर में से एक है। डार्कसाइड की टेलीपैथी का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने आप को लिंक कर सकता है इस यूनिवर्स के किसी भी बीइंग के साथ, और वो अपने ओपोनेंट की सारी नॉलेज को कंट्रोल कर सकता है, अपने ओपोनेंट के माइंड को वीक कर सकता है, और बिना लड़े उनको इमोशनली ब्रेक डाउन कर सकता है। तो गाइज, ये सब पावर्स काफी हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि डार्कसाइड को क्यों गॉड ऑफ इविल कहा जाता है। तो अब डार्कसाइड के बाद बात करते हैं मैड टाइटन थैनोस की पावर्स और एबिलिटीज की। थैनोस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। थैनोस की स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने हल्क जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी बड़े आराम से हरा दिया था, और वो भी बिना पावर स्टोन के, और उसने लोकी को भी आसानी से मार दिया। थैनोस ने टेसरेक्ट ट्यूब को अपने हाथ से ही तोड़ दिया था। वो अकेले ही कई पावरफुल लोगों को संभाल सकता है। उसने स्पाइडरमैन को पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाई। डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और आयरन मैन के सबसे पावरफुल आर्मर को भी उसने आसानी से तोड़ दिया। एवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल में भी थैनोस बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के सबको कड़ी टक्कर दे रहा था। थैनोस की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो वो एक ऐसा बीइंग है जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को बर्दाश्त कर सकता है, और वो भी पूरे के पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स। यहाँ तक कि उसने इन्फिनिटी स्टोन से यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को ही धूल बना दिया, लेकिन उतनी खतरनाक एनर्जी से भी थैनोस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उसने दोबारा स्नैप करके इन्फिनिटी स्टोन्स को ही खत्म कर दिया, तब भी वो जिंदा बच गया। थैनोस को चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल है। आयरन मैन ने जब उस पर कई बार अटैक किया तब उसे जरा सी खरोच आई। थैनोस डार्कसाइड की तरह साइज में काफी बड़ा और भारी भरकम है, लेकिन फिर भी उसके एक्शन बहुत फास्ट हैं। अपने रिफ्लेक्सेस की वजह से उसने हल्क को लड़ने का मौका ही नहीं दिया और उस पर काफी स्पीड से हमला करके उसे हरा दिया। थैनोस का खास वेपन है उसकी डबल एज स्वॉर्ड। इस स्वॉर्ड का यूज करके वो सबको बुरी तरह से मार रहा था। उसने इस स्वॉर्ड से थोर और आयरन मैन की कंबाइंड पावर को भी आराम से संभाल लिया। थैनोस दूसरे वेपन भी आराम से चला सकता है, और इन्फिनिटी स्टोन का यूज करना उससे बेहतर कोई नहीं जानता। इन सब के अलावा थैनोस का दिमाग भी बहुत तेज है। उसकी स्ट्रेटेजी और प्लान्स इतने परफेक्ट होते हैं जिससे उसके जीतने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। थैनोस एक अच्छा लीडर है और वो अपनी आर्मी को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। यही सब एबिलिटीज और पावर्स थैनोस को एमसीयू का सबसे बड़ा विलन बनाती हैं। तो अब थैनोस के बाद बात करते हैं गॉडेस ऑफ डेथ हेला की पावर्स और एबिलिटीज की। गाइस, हेला को अपनी सारी पावर्स एसगार्ड से मिलती हैं।
एसगार्ड मतलब वहाँ के लोगों से नहीं बल्कि उस जगह से। एसगार्ड में होने से हेला की सब पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसकी बेसिक पावर ही सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की है। ओडिन की पहली संतान होने की वजह से हेला में इस कदर पावर्स हैं कि उसका मुकाबला करना इम्पॉसिबल है। उसने बहुत आसानी से सभी वैल्करीज को मार दिया था, यहाँ तक कि उसने एसगार्ड की पूरी आर्मी को भी अकेले ही खत्म कर दिया था। हेला के सामने गॉड ऑफ थंडर थोर भी कमजोर है। उसने म्योनिर जैसे खतरनाक वेपन को भी बहुत आसानी से तोड़ दिया था। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हेला ने म्योनिर को कैसे डिस्ट्रॉय किया, तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। हेला की ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग पावर की बात करें तो एक एसगार्डियन गॉड होने की वजह से उसकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसे किसी भी वेपन से डैमेज पहुंचाना बहुत मुश्किल है। अगर वो किसी तरह जख्मी भी हो जाए तो भी पल भर में ठीक हो जाती है। उसमें इतना स्टेमिना है कि पूरी आर्मी से लड़ने के बाद भी वो थकती नहीं है। हेला के खास वेपन है उसके चाकू छुरी, जिन्हें नेक्रोस्वॉर्ड कहा जाता है। वो अपनी बॉडी से किसी भी टाइप का वेपन बना सकती है, जैसे कि तलवार, भाला, कुल्हाड़ी और बहुत कुछ, और वो भी बहुत सारे। ये वेपन्स इतने खतरनाक हैं कि इनसे किसी को भी आसानी से मारा जा सकता है। इसी की वजह से थोर को अपनी एक आंख भी खोनी पड़ी थी। इन सब के अलावा हेला के पास मैजिकल पावर्स भी हैं, इसलिए वो इटर्नल फ्लेम से अपनी मरी हुई आर्मी को जिंदा कर पाई थी। और ये सब पावर्स ही हेला को इतना पावरफुल बनाती हैं। तो हेला के बाद बात करते हैं हमारे आखिरी सुपर विलन सर्टर की पावर्स और एबिलिटीज की। तो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी सर्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने थोर से भी टक्कर ली थी और अपनी नॉर्मल फॉर्म में होने के बाद भी सर्टर ने थोर पर हेलफायर से अटैक किया था। सर्टर मुश्फिलहाइम का किंग है, और जब सर्टर को इटर्नल फ्लेम मिल जाती है तो उसकी सभी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और यही सब हमने थोर रैग्नारोक के लास्ट में भी देखा कि इटर्नल फ्लेम मिलने के बाद उसका साइज और पावर्स कितनी ज्यादा हो गई थी। और इस सर्टर को एसगार्डियन स्काई फादर्स भी नहीं हरा सकते थे। सर्टर ने अपनी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड की मदद से पूरे के पूरे एसगार्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और तो और सर्टर ने हेला को भी खत्म कर दिया, जो कि खुद गॉडेस ऑफ डेथ थी, मगर वो भी सर्टर के आगे नहीं टिक सकी। हेला ने सर्टर पर बहुत अटैक्स किए, मगर सर्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा। सर्टर ने हल्क को बस एक कीड़े की तरह फेंक दिया, जो कि बताता है कि सर्टर कितना पावरफुल डीमन है और एमसीयू के पावरफुल विलन्स में से एक है। तो गाइज ये हो गई सर्टर की पावर्स। अब मैंने चारों ही विलन्स की पावर को एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब इनकी पावर्स को सामने रखते हुए जानते हैं कि इनमें से कौन किस पॉइंट में बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 ड्यूरेबिलिटी की पावर की। तो ये चारों सुपर विलन ही सुपर ड्यूरेबल हैं। सर्टर को हेला के अटैक्स तक से कुछ नहीं हुआ था, और हेला की बात करें तो एसगार्डियन गॉड होने की वजह से उसकी बॉडी भी सुपर ड्यूरेबल है। और अगर थैनोस की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो वो भी इन्फिनिटी स्टोन्स तक की एनर्जी को भी सर्वाइव कर चुका है, मगर इसके बाद भी उसे डैमेज पहुंचाया जा सकता है, और इसी वजह से वो आर्मर पहनता है। और लास्ट में है डार्क साइड, जो कि सच में बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। उसकी बॉडी बनी ही इस तरह है कि कोई उसे डैमेज ना पहुंचा सके। और डार्क साइड, हेला और सर्टर इस पॉइंट में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और अगर इनमें से किसी एक को चूज करना हो तो मैं डार्क साइड के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो डीसी का गॉड है और बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। कॉमिक्स में भी उसने बहुत बुरे हालात में सर्वाइव किया है, इसलिए ड्यूरेबिलिटी में डार्क साइड बाकी तीनों से पावरफुल है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट रिफ्लेक्सिस और एजिलिटी की। तो रिफ्लेक्सिस में हेला क्लियर कट विनर है। रैग्नारोक में हमने देखा कि वो कितना फास्टली अटैक कर रही थी थोर पर और एसगार्डियन आर्मी पर, इसलिए रिफ्लेक्सिस और एजिलिटी में वही विनर होगी। अब अगर थर्ड पॉइंट एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस में डार्क साइड और थैनोस एक दूसरे के अगेंस्ट नजर आएंगे। ये दोनों ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। हेला के पास भी बहुत एक्सपीरियंस है, उसने ओडिन के साथ ही 9 रैंक्स जीते हैं। और सर्टर भी हेल का किंग है और काफी सालों से डिफरेंट प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करता चला आ रहा है। मगर इन चारों में थैनोस ही है जो बहुत ज्यादा सालों से वॉर में है और डिफरेंट प्लैनेट्स पर जाकर वहां के लोगों को मार रहा है, और इसीलिए एक्सपीरियंस में वही विनर होगा। फोर्थ पॉइंट स्ट्रेंथ की बात करें तो क्योंकि सर्टर ने हेला को हराया हुआ है तो सर्टर हेला से आगे है, और इसी तरह देखा जाए तो सर्टर थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल है। लास्ट में सर्टर और डार्क साइड की बात करें तो बेशक डार्क साइड गॉड ऑफ इविल है, मगर उसके सामने भी एक 4 किलोमीटर बड़ा मॉन्स्टर है जिसके हाथ में ट्वाइलाइट स्वॉर्ड है, जो कि अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ हेल फायर भी प्रोड्यूस कर सकता है, और इसीलिए स्ट्रेंथ में सर्टर ही विन होगा। अब लास्ट पॉइंट लीडरशिप और आर्मी की बात करते हैं कि इनमें से कौन अच्छा लीडर है और किसके पास पावरफुल आर्मी है। तो गाइस इन चारों के पास ही अपनी आर्मी है जिसे वो बहुत अच्छे से लीड करते हैं। सर्टर की हेल आर्मी को वो बहुत अच्छे से लीड करता है और हेला अपनी डेड आर्मी को। थैनोस और डार्क साइड कितने अच्छे लीडर हैं या कितनी पावरफुल आर्मी है उनके पास, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। और इस पॉइंट पर देखा जाए तो थैनोस हमें बाकी तीनों से अच्छा लीडर नजर आता है, क्योंकि वो एक बार अपने प्लान में कामयाब भी हुआ है और एंड गेम में भी उसने अपनी आर्मी को काफी अच्छे से लीड किया था।
और उसके पास एक पावरफुल आर्मी भी है, तो इस पॉइंट पर वही विनर होगा। तो गाइज अब कुछ इस तरह है कि ड्यूरेबिलिटी में डार्कसाइड आगे है, रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी में हेला, एक्सपीरियंस में थैनोस, स्ट्रेंथ में सर्टर और लास्ट पॉइंट लीडरशिप और आर्मी में भी थैनोस विनर है। तो इस तरह 2 पॉइंट्स में आगे होने की वजह से थैनोस इस कंपैरिजन का विनर है। अब अगर सुपर बैटल की बात करें तो अगर इस फाइट में थैनोस के पास इन्फिनिटी गाउंटलेट और डार्कसाइड के पास मदर बॉक्सेस हुए तो फिर तो ये फाइट इतनी लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि इन्फिनिटी गाउंटलेट इस टाइम सुपर हीरोज वर्ल्ड में सबसे पावरफुल वेपन है। और अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी गाउंटलेट हुआ तो थैनोस को बस एक स्नैप करनी है और वो सबको धूल बना देगा और इस सुपर बैटल का विनर भी वही होगा। लेकिन अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी गाउंटलेट ना हो और डार्कसाइड के पास भी मदर बॉक्सेस ना हो तो ये फाइट काफी धमाकेदार होगी और जो पहला ओपोनेंट इस फाइट में नॉकआउट होगा वो थैनोस ही होगा। आप में से ज्यादातर लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, मगर बिना इन्फिनिटी गाउंटलेट के थैनोस हेला, सर्टर और डार्कसाइड से वीक है। थैनोस एक अच्छा लीडर है और बहुत अच्छा फाइटर भी, मगर उसकी फाइट जिनसे हो रही है वो थैनोस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावर्स होल्ड करते हैं, चाहे फिर हम हेला, सर्टर या फिर डार्कसाइड की बात करें। और इसीलिए इस सुपर बैटल में सबसे पहले थैनोस नॉकआउट होगा, जबकि जो दूसरा ओपोनेंट इस सुपर बैटल में नॉकआउट होगा वो होगी गॉडेस ऑफ डेथ हेला, क्योंकि रैग्नारोक में भी सर्टर ने हेला को हराया था और अब भी उसे ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और फिर लास्ट में डार्कसाइड और सर्टर आमने सामने होंगे। डार्कसाइड की जो टेलीपैथी पावर है उससे वो सर्टर को काफी परेशान करेगा, मगर उसकी ओमेगा बीम ज्यादा काम नहीं आएंगी, क्योंकि सर्टर एक 4 किलोमीटर बड़ा मॉन्स्टर है और उसके सामने डार्कसाइड बस हल्क जितना होगा। अपने इतने बड़े साइज, ट्वाइलाइट स्वॉर्ड की हेल्प और अपनी स्ट्रेंथ से सर्टर डार्कसाइड को बीट करते हुए इस सुपर बैटल का विनर होगा। जी हाँ, द फायर डीमन सर्टर ही लास्ट मैन स्टैंड होगा। तो गाइस कंपैरिजन का विनर थैनोस है, जबकि सुपर बैटल का विनर सर्टर है। आप कमेंट में बताएं कि ये कंपैरिजन और ये सुपर बैटल किसको विन करनी चाहिए थी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर मुझसे कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।